फिलहाल लेते हैं अगली खबर। इस साल बारिश और बाढ़ की मार फूलों के बाजार को भी पड़ी है। फूलों की खेती को नुकसान होने की वजह से त्योहारों के मौसम में फूलों के दाम 2 से 3 गुना बढ़ जाने की उम्मीद है। अगले कुछ महीनों में अगर आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं तो आपको अपने शादी के बजट में फूलों के बजट को कुछ और बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा बारिश के होने से फूलों की खेती पर नुकसान पहुंचा है और इसका सीधा असर पड़ा है फूलों की सप्लाई पर, यानी फूलों के दाम त्योहारों में 2 से 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचे जाएंगे। फूलों के दाम बढ़ने से न सिर्फ ग्राहकों को बल्कि दुकानदारों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। It's gone up by more than 50-100%. Like it's because of this, we don't get flowers right now. This season it's flower season, but there are no flowers, no liliums in the market. बारिश की वजह से सप्लाई कम होने से फूलों के निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। बीते साल करीब 305 करोड़ रुपए का फूलों का निर्यात किया गया था, लेकिन इस साल 10 से 15% की कमी आने की उम्मीद है। न्यू ईयर्स गोज अप टू वैलेंटाइन ना, ये पूरे टाइम पे डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो आम तौर पे अगर एक लमसम फिगर ली जाए तो ये दुगुनी हो जाती हैं प्राइसेस। फूलों का बाजार आज एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बन गया है। जहां तक फूलों की वैरायटी की बात करें तो आज ग्राहकों के पास 40 से 50 अलग अलग किस्म के फूल खरीदने के विकल्प हैं। लेकिन आज भी दुनिया भर में गुलाब का नंबर फूलों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। सोनल अरोड़ा, जी बिजनेस, दिल्ली। तो जानकारी के लिए बात करते हैं जी बिजनेस संवाददाता सोनल अरोड़ा। सोनल, फूल खरीदना भी अब काफी महंगा हो गया है। जी बिल्कुल श्रुति, बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से ना सिर्फ लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन जो फूलों की इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब सीज़न है शादियों का, त्योहारों का, और इसमें सभी लोग फूल लेते हैं अपने घरों में सजाने के लिए या एक दूसरे को देने के लिए। और काफ़ी फूलों की मांग बढ़ने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ दाम भी उनके बढ़ेंगे क्योंकि सप्लाई कम होगी, क्योंकि फूलों की खेती पर काफ़ी नुकसान हुआ है और इसीलिए 2 से 3 गुना ज़्यादा दाम आपके फूलों के बढ़ जाएंगे। श्रुति, सोनल, आपकी फूल विक्रेताओं से बात हुई होगी तो उनका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने इस बारे में? जी, उनका यही कहना है कि ना सिर्फ ग्राहकों को इस बात से नुकसान हुआ है लेकिन दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो फूलों का सप्लाई होती है इसके लिए वो लोग पहले से ही ऑर्डर दे देते हैं और वो ऑर्डर तो दे चुके हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि बाढ़ की वजह से खेती खराब हो गई है और काफ़ी फूल नहीं आ पाए हैं, इसलिए दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है और दुकानदारों के पास इतने कोई एग्जॉटिक फूल बेचने को नहीं है, जिससे उनको त्योहारों के मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। और वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं अब सर्दी के मौसम का, जब नया सीज़न आएगा फूलों का और फूल आएंगे तो तभी वो नए फूलों के ऑर्डर दे पाएंगे। लेकिन जहां तक इनके दाम की बात है तो वो ज़रूर बढ़ेगा और ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट लेकिन इंटरनेशनल मार्केट भी इसको अफेक्ट करेगी और इससे जो फूलों का एक्सपोर्ट है वो भी कम होगा। श्रुति, सोनल, दाम की आपने यहाँ बात करी और दाम अभी कितने हैं और कितने बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह अगर आप एक गुलाब का फूल लेते हैं, आपको एक अच्छी क्वालिटी का गुलाब का फूल 10 रुपये का मिलता है, तो यही अगर आप दिवाली के मौसम में या शादी के मौसम में आप गुलाब का फूल खरीदने जाएंगे तो वही फूल आपको 20 रुपये या 25 रुपये तक मिलेगा। श्रुति जी, सोनल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फूल खरीदना भी अब महंगा हो गया है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर अब तक जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।